फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। सामने है, इसमें यह लिखा है कि जहांगीर तरीन की कंपनी पनामा पेपर्स में उसका नाम है। जहांगीर तरीन, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा की कोई कंपनी पनामा पेपर्स में उसका नाम नहीं आया। लिहाजा जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इधर उधर तो चलें झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोलना एक जुर्म है और इसका आज नोटिस भी लिया गया है और हम अपने जो दलाइल आएंगे उसके बाद उसमें भी तफसील से जिक्र करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से ये झूठ जो है वो बोला गया। इसके साथ पहले तो हनीफ अब्बासी ने झूठ बोला है, गलत एफिडेविट लगाया है सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा दायर करते हुए, नंबर 1। नंबर 2, ये SCCP के कागजात हैं जिनके ऊपर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। तो सवाल ये पैदा होता है कि सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कागजात जो प्राइवेट हैं, जो कॉन्फिडेंशियल हैं, वो हनीफ अब्बासी के हाथ कैसे लगे। इससे साबित यह होता है कि SCCP में हनीफ अब्बासी ने चोरी करवाई और पेपर्स हासिल किए जिनका जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि आप इन कागजात को इस्तेमाल कर सके तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ। लिहाजा ये जो कागजात हैं, चोरी के कागजात लगाने के ऊपर हनीफ अब्बासी के ऊपर दूसरा मुकदमा बनता है। एक में 7 साल कैद है, दूसरे में 5 साल कैद है और दोनों नाकाबिले जमानत है। तो इंशाल्लाह इस केस का कंक्लूजन जो होगा वो आप देखेंगे हनीफ अब्बासी की कैद की सूरत में होगा। अब आइए मुकदमे की तरफ। जो मुकदमा है, पहली बात तो यह है कि वकील साहब की तैयारी का ये हाल है कि उनको ये भी नहीं पता कि दिसंबर 2007 में जहांगीर तरीन एक आम शहरी थे, वजीर नहीं थे। उन्होंने अदालत के सामने कहा कि ये जो मुकदमा है ये उस वक्त का है जब वो वजीर थे। और दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी के वकील को ये भी नहीं पता कि जहांगीर तरीन कभी भी वजीर नहीं थे इस टेन्योर में जिससे मुतल्लिक मुकदमे की बात की गई। कहा यह जा रहा है कि एक यूनाइटेड शुगर मिल्स है, यूनाइटेड शुगर मिल्स के शेयर्स खरीदे जहांगीर तरीन साहब ने और जहांगीर तरीन साहब ने 1 साल के बाद JDW ने उस मिल को खरीद लिया, जिसके नतीजे में शेयर्स की कीमत बढ़ गई। पहली तो यही बात आप देखें कि जहांगीर तरीन के ऊपर कोई सरकारी खजाने का मिसयूज का या उसका कोई इल्ज़ाम नहीं है। वो ये है कि एक मिल के उन्होंने शेयर खरीदे, साल के बाद उन्होंने जब वो मिल खरीदी तो उससे शेयर बढ़ गए। तो ये तो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी है कि अगर वो कोई बिजनेस खरीदते हैं और उसके शेयर बढ़ते हैं तो ये तो उनकी क्रेडिबिलिटी है। लेकिन हुआ ये कि सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन ने जब खत लिखा जहांगीर तरीन को कि आपने 1 साल के अरसे में शेयर खरीदे थे, उससे आपको ये गेन हुआ। जहांगीर तरीन ने ये शेयर उस वक्त खरीदे थे जब पता नहीं था कि ये शुगर मिल जो है वो बिक जाएगी और JDW उसको ले लेगी। लेकिन उन्होंने अपनी फेयरनेस के लिए, ये बताने के लिए कि वो फेयर थे, उन्होंने वो पैसे SCCP को वापस कर दिए और कहा कि ये गेन मैं अपने पास नहीं रखूंगा। ये शो करता है आदमी की क्रेडिबिलिटी को, आदमी के सादक और अमीन होने को। और यही बात आज चीफ जस्टिस साहब ने भी अपने रिमार्क्स में ये बात की। तो ये उन्होंने पूछा, ये भी चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि ये जुर्म क्या बनता है। अभी तक उनके वकील को नहीं पता कि ये जुर्म क्या बनता है। दूसरा जो जहांगीर तरीन के ऊपर इल्जाम लगाया गया वो है कि उन्होंने अपने बच्चों को पैसे दिए जिन्होंने बाहर कंपनी बनाई।
तो बाहर कंपनी बनाना जुर्म है, ना बच्चों को पैसे देना जुर्म है। हराम के पैसे देना बच्चों को जुर्म है। अगर आप अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं तो आपको हक हासिल है कि आप जिसको मर्जी वो पैसे दे सकें। जहांगीर तरीन ने पैसे बनाए, हक और हलाल की कमाई से बनाए। हर जगह वो पैसे डिक्लेयर्ड हैं, वो पैसे डिक्लेयर किए गए और वो पैसे उन्होंने अपने बच्चों को दिए। 3 बेटियां 1 बेटा, उन्होंने अपने बच्चों को वो पैसे दिए। ये भी कोई जुर्म नहीं है जिसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। तो जहांगीर तरीन के केस में इंशाअल्लाह हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट से सीधे जेल जाएंगे। अब जरा दूसरे मामलात की तरफ बढ़े। इस काबीना को देख के लग रहा है कि ये काबीना कोई औरंगजेब आलमगीर की काबीना है कि हर वजीर ही छोटी मोटी नौकरियां कर रहा है। वजीर आजम पाकिस्तान में वजीर आजम है, दुबई में अकामे के ऊपर मार्केटिंग मैनेजर है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की अफवाज के, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के सरबराह है। यूएई में वो एक फर्म के मुंशी हैं। एहसन इकबाल पाकिस्तान में सीपैक चला रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर वो वजीर प्लानिंग है और मदीना मुनव्वरा में जाके वो किसी कंपनी के गार्ड हैं। तो ये अजीबो गरीब एक काबीना है कि किसी जगह के ऊपर ये जो सारी काबीना है, हमें तो लगा इनके कामे पढ़ के कि ये सारे टोपियां बेच के गुजारा करने वाले लोग हैं। यानी आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर दफा, पाकिस्तान के मिनिस्टर प्लानिंग, सारे के सारे अरबों के यहाँ कोई 5000 दिरहम की नौकरी कर रहा है, कोई 7000 रियाल की नौकरी कर रहा है। हर आदमी जो है वो 5-7 हजार की नौकरी कर रहा है और वो डिक्लेयर भी नहीं कर रहा है। यहाँ पर एक बदतरीन किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो इस काबीना में अभी सामने आया है। और ये तो पैनामा पेपर्स की वजह से ये सारी चीजें सामने निकल के आई हैं और इस मुकदमे की वजह से ये सारी चीजें निकल के आई हैं। अभी तो हमें इनकी प्रॉपर्टीज का जायजा लेना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोगों को देखना पड़ेगा कि जो इतने बड़े झूठे हैं, यानी मुस्लिम लीग नून में आप अंदाजा लगाएं कि इनके सीनियर तरीन वुज़रा इस कदर झूठे और मकार है, तो इनके ये जो बाकी यहाँ पे चमचे कड़छे आते हैं, तलाल हो गया, दानियाल है, ये जो लोग आते हैं, हनीफ अब्बासी वगैरह, इनका क्या लेवल होगा झूठ का और मकारी का। अगर इनके सीनियर तरीन वजीर इतने बड़े झूठे हैं कि अरबों की नौकरियां कर रहे हैं और यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो इनका बाकियों का यहाँ पे क्या हाल होगा। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट को देख रही है, पूरी कौम समझती है कि पैनामा का फैसला अनाउंस होना चाहिए और जल्दी आना चाहिए ताकि हम एहतसाब के अमल को आगे ले जा सकें। यहाँ पर आप देखें कि जो वजीर इनका वजीर आजम के लिए जिसका नाम आया है, माशाल्लाह पता चला है कि वो सारे ही ऐसे हैं। फिर मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी की कोई समझ नहीं है, ना उनकी कोई लीगल स्ट्रेटजी है, ना उनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। हमारी पंजाबी में कहते हैं अन्ना मारे अन्नी नू कुसून वजह थम्बी नू। करना क्या चाहते हैं, अपने आप को बचाने के लिए इमरान खान पे भी केस कर दो, जहांगीर तरीन पे भी केस कर दो, फलां पे भी कर दो, फलां पे भी कर दो। ए अन्ना अन्नी नू मार रहे हैं। और तुसी अपनी फिक्र करो, जो आप लोगों के हालात हैं, अपनी चोरी की फिक्र करें, अंधों की तरह स्ट्रेटजी ना बनाए। आप जो ये केसेस कर रहे हैं, ये आप थम्मी को मुक्के मार रहे हैं, आपका अपना हाथ जख्मी होगा। ऐसे जाली केसेस करने की सजा हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आसानी से इनको नहीं छोड़ेगी। सिर्फ केस डिसमिस नहीं करेगी, जुर्माना भी करेगी और सजा भी करेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हनीफ अब्बासी ने अदालत में झूठ बोला है और फवाद चौधरी ने यह सवाल भी किया कि एससीसीपी की दस्तावेज हनीफ अब्बासी तक कैसे पहुंच गई।